आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। सुबह के 9 बज गए हैं और रात भर ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में क्या हुआ उसकी अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। पिछले 12 घंटे काफ़ी क्रूशियल रहे, क्योंकि खबर आई कि एक जगह है इजराइल में, साउथ इजराइल में, जिसे कहते हैं डिमोना सिटी। ये जो डिमोना सिटी है, यहाँ पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है और ये भी कहा जाता है कि ये इजराइल की मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और यहाँ पर जो प्लूटोनियम है वो लगभग न्यूक्लियर वॉर वेपन्स का प्रोग्राम है, उसके लिए एनरिच किया जाता है, ये प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर ईरान ने मिसाइल मार दी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी ईरान ने मिसाइलें मारी हैं इजराइल के सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि डिमोना शहर में है, साउथ इजराइल में। और इसे नेगेव न्यूक्लियर फैसिलिटी कहा जाता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट अटैक है, क्योंकि आज ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो नतांज में है, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया था, तो उसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है। और बाकायदे अब तस्वीरें भी आ गई हैं सामने, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जिसमें डिमोना शहर में ईरान की मिसाइलें कहर बरपाती हुई नजर आ रही हैं। ये फैसिलिटी 1960 में फ्रेंच असिस्टेंस यानी फ्रांस की मदद से बनाई गई थी और ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। और ईरान ने साफ किया है कि उसकी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में इजराइल ने हमला किया, तो जिसका बदला इजराइल से ईरान ले रहा है। समझ रहे हैं आप कि इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में ईरान मिसाइल मारने में कामयाब हो रहा है। सोचिए कि अब इजराइल अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बचा पा रहा है। और जो जानकारी मिली है कि एक बहुमंजिला इमारत धराशायी हुई है, आग लगी है और 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की खबर खुद इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, जिससे ये इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही साथ इजराइल ने कहा है कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा है और कहीं से कोई लीकेज होने की भी संभावना नहीं है। लेकिन शुरुआती बयान है और जाहिर सी बात है कि इजराइल में नुकसान की अंडर रिपोर्टिंग होती रही है। लेकिन इजराइल पर जो आज कहर बरपाया है रात में ईरान ने, वो वाकई में अनबिलीवेबल है। क्योंकि ऐसा लग रहा था, जिस तरीके से ट्रम्प साहब रोज़ कहते हैं कि उनकी मिसाइल्स ख़त्म हो रही हैं, एयर डिफेंस तो है ही नहीं। अब एयर डिफेंस नहीं है, पर ईरान ने एक F-35 मार दिया अमेरिका का, जिसे इनविंसिबल यानी जिसे जीता नहीं जा सकता है वो जहाज कहा जाता था, रडार में ट्रैक करके मारा। और अब इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में सीधे मिसाइलें मार करके ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने इजराइल को भेद दिया है, जो अब तक अभेद्य था। ये कहा जाता था कि इजराइल का आयरन डोम सब कुछ रोक लेता है, सारी मिसाइलें अंदर नहीं आने देगा, लेकिन वो भ्रम ईरान ने तोड़ दिया है। और कई जगह ईरान ने कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए हैं हिजबुल्लाह के साथ, और हिजबुल्लाह के भी जो रॉकेट्स हैं वो इजराइल में काफ़ी तबाही मचा रहे हैं। यानी इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन भी करने की बात कही लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, जिसे हज़ारों लोग विस्थापित हुए हैं। फिर भी हिजबुल्लाह को काबू नहीं कर पा रहा इजराइल। यानी जो गोल्स थे इनके कि भाई ईरान में रिजीम चेंज, वो नहीं हुआ। फिर लगा कि कुर्द हमला कर दे, कुर्दों ने हमला नहीं किया। और जिस तरह ईरान ने सुनियोजित तरीके से अटैक्स जो किए सो किए,
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करके पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को घुटने पर ला दिया। अब तो ये भी कह रहा है कि आप तेल डॉलर में क्यों खरीदते हैं, अब आप तेल युआन में खरीदिए, यानी चाइनीज करेंसीज में खरीदिए, या हम कुछ देशों को सीधे उनकी करेंसी में तेल दे देंगे, क्योंकि डॉलर में आप जब तेल खरीदते बेचते हैं तो उसका इनडायरेक्ट फायदा तो होता ही है अमेरिका को, क्योंकि डॉलर उनकी करेंसी है। और इस तरीके से अमेरिका ने डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया। तो ईरान इस तरीके से भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब लगातार ये तस्वीरें जो डिमोना वाली हैं वो डर पैदा कर देने वाली हैं कि क्या न्यूक्लियर फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, पर इजराइल कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। जो प्राइमरी रिपोर्ट्स हैं, अब असली क्या है या झूठ क्या है वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये यथास्थिति आ रहा है। अब इस बीच ईरान के जो स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, ईरान की तरफ से ये बताया गया है कि उसकी नेवल फोर्सेस ने, यानी ईरान की नेवल फोर्सेस ने जो यूएई में अल मिनहाद बेस है और अली अल सलेम एयर बेस जो कुवैत में है, वहाँ पर तबाही मचाई है, उनको ख़त्म कर दिया है मिसाइल मार मार के। यानी जो अमेरिकी सैनिक, जो हमने बताया तो करीबन 2200 अमेरिकी सैनिक आ रहे हैं ईरान, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ, क्योंकि उन बेसेस में, अमेरिका के जो बेसेस थे वहाँ पर ईरान की तबाही चल रही है। हम बात ये भी करेंगे कि ट्रम्प साहब का भी एक बयान आया है जो काफ़ी दिलचस्प है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले देख लीजिए, करंट रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया है जिसमें वो कह रहा है कि एटलीस्ट 20 पीपल हैव बीन इंजर्ड इन डिमोना सदर्न इजराइल फॉलोइंग एन इरानियन मिसाइल अटैक कैरीड आउट इन रिस्पॉन्स टू इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी। यानी ईरान ने डिमोना, जो न्यूक्लियर शहर कहा जाता है इसे इजराइल का, वहाँ पर मिसाइल से हमले किए, जिसमें 20 लोग, कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये जो हमला है वो ईरान ने जवाब में किया है जब इजराइल ने उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी नतांज में हमला किया है। ये एक बात डोनाल्ड ट्रंप भी समझ रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो युद्ध है वो और भयंकर होता जा रहा है और हर दिन के निकलने के साथ नुकसान बढ़ता जा रहा है, और पूरे विश्व भर में जिस तरीके से उनको साथ नहीं मिला है वो भी आपके सामने आ गया है। इस बीच खबर ये भी आई, जो बहुत सिग्निफिकेंट खबर है, कि इजराइल का एक F-16 ईरान ने मारा है। पब्लिक जो IRGC के तरफ से जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि इट्स एरोस्पेस फोर्स टारगेटेड अ थर्ड F-16 fighter jet belonging to Israeli occupation at 3:45 a.m. in central Iran using its advanced air defense system. The statement added that more than 200 US Israeli aircrafts, including drones, cruise missiles, refueling aircraft and advanced fighter jets, have been destroyed over the past 3 weeks. यानी IRGC ने कहा है कि उसने इजराइल का एक F-16 फाइटर जेट है उसको गिराया है, और वो ये भी कह रहे हैं कि अब तक 200 से ज़्यादा US इजरायली के एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या एडवांस फाइटर जेट हैं, उन्हें ईरान ने पिछले 3 हफ्तों में ख़त्म कर दिया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब धीरे धीरे जो लड़ाई एनर्जी फैसिलिटीज़ में चल रही थी कि वे तेल रिफाइनरी में मारी जा रही हैं मिसाइलें, फिर वो डिसैलिनेशन प्लांट्स, यानी पानी जहाँ से खारे पानी को मीठा किया जाता है उसे डिसैलिनेशन प्लांट कहते हैं, और ये सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि यहाँ ज़मीन के अंदर तो तेल है, पानी तो मिलता नहीं, तो समुंदर का खारा पानी मीठे पानी में तब्दील किया जाता है, वहाँ पर मिसाइलें मारी गई। फिर ईरान के गैस फैसिलिटी पर अटैक हुआ, तो ईरान ने भी रिटेलिएशन में, आपको पता है कि पूरे गल्फ़ रीजन में जितने भी कंपनीज थी, ऑयल रिफाइनरीज थी, वहाँ पर हमला किया। कुवैत की सबसे बड़ी जो LNG सप्लाई करने वाली कंपनी है या उसकी रिफाइनरी है, उसने तो कह दिया कि मैं 17% सामान हम कम दे पाएंगे अगले 5 साल तक। इस कदर ईरान ने कहर बरपाया है, और अब वो लड़ाई न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर आ गई है। तो इजराइल ने नतांज में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है यहाँ पर एयर स्ट्राइक की, और उसके जवाब में ईरान ने भी डिमोना शहर में इजराइल की जो नेगेव न्यूक्लियर साइट है वहाँ पर मिसाइल मार करके बता दिया कि अगर आप
हम आप की जो कहते हैं ना कि आपकी जद में अगर हम हैं तो आप भी हमारी जद में हैं, आप निकल करके जाने नहीं पाएंगे। अब इस बीच काफ़ी चिंता भी हो रही है, तमाम देश इसकी निंदा भी कर रहे हैं, और अगर कुछ लीक हुआ न्यूक्लियर रिएक्टर से तो वो बहुत ही भयावह हो सकता है। तो ईरान ने ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है। और ये भी ईरान कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल आर डिप्लॉइंग F-35s इन दिस वॉर विद ईच एयरक्राफ्ट वैल्यूड ओवर 100 मिलियन, यानी F-35 विमान लगाए हैं, जिसमें से एक F-35 गिरा दिया ईरान ने। तो ईरान कह रहा है 100 मिलियन जहाज़ लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि उनके जहाज़ों को ट्रैक करके हम लोग गिरा दे रहे हैं। ये बात ईरान की तरफ से कही गई, और जाहिर सी बात है ईरान कह रहा है कि ये अमेरिका कहता कुछ है, उसको ज़मीन पर उल्टा होता है। वो कहता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ख़त्म कर दिए ईरान के, तो ईरान यहाँ F-35 मार देता है। ये कहते हैं कि हमने उनकी नेवी ख़त्म कर दी है, तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ नहीं खुलवा पाता है। वहाँ पर जिस जहाज़ को ऑथराइज़ नहीं करता ईरान, वो जाता है तो ईरान वहाँ पर हमला कर रहा है। तो वो लगातार यही कहा जा रहा है कि जो गोल्स थे, स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, वो अब तक अचीव अमेरिका नहीं कर पाया है। और ये एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया, और उसमें 20 से ज़्यादा देश, जिसमें तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उसमें फ्रांस भी है, इंग्लैंड है, इन्होंने कहा है कि मोर देन 20 कंट्रीज ऑन सैटरडे सेड दे वुड कंट्रीब्यूट टू एफर्ट्स इंश्योरिंग सेफ पासेज इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कंडेमनिंग ईरान्स क्लोजर ऑफ वाइटल वाटरवे। इन्होंने एक 20 देशों के समूह ने एक अपना कहते हैं MOU साइन किया है, जिसमें कहा गया भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे देशों के साथ मिलकर करना चाहिए। इस बीच कतर ने हीलियम आउटपुट जो है उसे बंद कर दिया है, यानी हीलियम अब दूसरे देशों को नहीं भेज पाएगा। आपको बताएं जो टेक में है उसका इस्तेमाल होता है, और अगर ये नहीं हुआ, हीलियम नहीं पहुंचा, तो ग्लोबली जो टेक सप्लाई चेन है वो प्रभावित होगी। तो ईरान ने, जैसा हमने कहा कि वो पूरी दुनिया को, इकोनॉमी को इस वक्त गर्दन से पकड़े हुए हैं। और ये भी खबर आई है कि ट्रंप, शी जिनपिंग यानी चाइना से लगातार ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में चीन उनकी मदद करे। अब यूएस मिलिट्री के भी बयान है। यूएस मिलिट्री कह रही है कि सो फार वी हैव स्ट्रक more than 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over 3-week period since World War II। यानी हमने 8,000 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स को हमला बनाया है, ऐसा दावा जो है वो अमेरिका कर रहा है। अब इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ईरान के हैं पेजेश्कियान, उनसे बात की है, उन्हें ईद और नवरोज़ की मुबारकबाद दी, और कहा है कि पूरे इलाके में शांति होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, शुक्रिया अदा किया ईरान का कि जो वहाँ पर हिंदुस्तानी रह रहे हैं, ईरान ने उनकी अच्छी तरीके से देखभाल भी की है और रक्षा भी की है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल करके सामने आया है। वैसे अभी तक हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 2 ही जहाज़ निकल पाए हैं, और धीरे धीरे और भी जहाज़ों को निकालने की कोशिश ईरान से डिप्लोमेटिकली कर रहा है इंडिया, लेकिन अब तक उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। तो 22 दिन बाद भी जिस तरीके से ईरान मजबूती के साथ मिसाइल्स दाग रहा है, आप जैसे शाही साहब ने बताया कि वो तो अब 4,000 किलोमीटर दूर जो आइलैंड है जहाँ पर अमेरिका और यूके के बेस है वहाँ पर हमला करने की हैसियत रखता है, वहाँ तक पहुँच है उसकी। तो जाहिर सी बात है कि ईरान कमज़ोर नहीं है, उसने एक लंबी लड़ाई की तैयारी की है। लोगों को लग रहा होगा कि ये विद्युत बंद हो जाए, ईरानियों के साथ कितना गलत हो रहा है, बॉम्ब पड़ रहे हैं, पर ईरानी जो लोग हैं उनका कहना था ये तो होना ही है, और इसकी तैयारी हम बहुत सालों से कर रहे थे, और हम तो चाहते हैं कि एक बार आप लड़ लो। तो वही एक ये जो लड़ाई है वो एक निर्णायक लड़ाई के तौर पर ईरान लड़ रहा है। और ये भी तमाम खबरें हैं कि
F-35 का निशाना वाले हमने खबर आपको बताई थी और हवाई हमले लगातार चल रहे हैं। और इसराइल के डिमोना शहर पर हमने बताया कि वहाँ पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और वीडियो भी सामने आया है। एक इमारत गिरी है, बचाव टीम पहुंची है। पूरे डिमोना और पूरे इसराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं। लोग सो नहीं पा रहे हैं, लेटते हैं, फिर भाग करके बंकर में छुपते हैं, फिर वो जाते हैं ऑफिस में, फिर सायरन बजते हैं। तो ईरान ने इसराइल को एक तरीके से बिल्कुल रेस्टलेस कर दिया है। ना वो सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना दफ्तरी जा पा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे एक रेगुलर इंटरवल में एक या दो मिसाइल ईरान मारता रहता है। और इसके अलावा ईरान ने ये भी कहा है कि अब वो शांति से इसराइल के लोगों को नहीं बैठने देगा, क्योंकि ईरान में लगातार जो हमले हो रहे हैं। तो अब दोनों तरफ ही कि भाई जो वॉर है इट कम्स विद अ कॉस्ट। और डिमोन में जैसे हमने बताया कि सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी डिमोना शहर में। और इजरायली मीडिया ने यह भी कहा है कि वीडियो सामने आया है, एक मिसाइल जो है आकर के लगती है। और इजराइल के सरकारी चैनल कान ने आपातकालीन सेवाओं के हवाले से बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है इस बार। और वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो बैकडोर से नेटो कंट्रीज़ को कह रहा है कि भाई आप लोग मिलजुल करके आओ, हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाते हैं, सब लोग अपना एक एक युद्धपोत भेजो, हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा करके तेल निकालना शुरू कर देंगे। क्योंकि ट्रम्प को समस्या यही है कि पैसों का नुकसान हो रहा है। अगर ये जहाज़ निकलने जब लग जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तो फिर तो चलता रहे, वो एयर स्ट्राइक करता रहेगा, ईरान मिसाइल मारता रहेगा और एक ना एक दिन एयर स्ट्राइक उनकी भारी पड़ेगी। तो वो चाहते नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से एक इकोनॉमिक ब्लॉकेट ईरान ने कर दिया है, उस ब्लॉकेट ने अमेरिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन फिलहाल देखना होगा, क्योंकि अब तो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर बात आ गई है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि आप हमारी जद में हो। यानी जो जहाज़ या जंगी बेड़े या युद्धपोत या ये सारी शिप्स हैं, उनको अमेरिका दूर ले गया था गल्फ़ की खाड़ी से। लेकिन आज ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी मिसाइल 4000 किलोमीटर तक मार सकती हैं, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक ईरान में अब तक 20,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं और तमाम जगह उनका इलाज किया जा रहा है। ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के भी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जैसे हमने आपको बताया। लेकिन वहाँ से भी जान का तो नहीं, लेकिन माल का काफ़ी नुकसान हुआ है, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। और ईरान के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि इज़राइल का ये जो हमला है वो पूरी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ये सभ्य समाज की भाषा नहीं है। और ईरानी यही बोल रहे हैं कि हम ट्रम्प साहब को सबक सिखाएंगे। ईरानी तो ये भी कह रहे हैं, जो IRGC के लोग हैं, कि आप ग्राउंड इन्वेजन करिए, ज़मीन से आइए, हम आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। ये भी दावा किया गया है। तो हमने आपको तमाम अपडेट्स दी। और अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और खुश रहें, आबाद रहें। ईद गुजर गई है तो थोड़ा मिलजुल कर रहें, और मिलजुल के रहेंगे तभी तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। तो हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। द रेड माइक पर शाही साहब दिन भर का अपडेट लेके आते हैं और हम रात भर का अपडेट लेकर के आते हैं, और हर एक खबर पुख्ता होती है, सही होती है। हमें देखने के लिए नमस्कार।